शिव पार्वती की कहानी। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज ये कहानी किस्मत और समय से जुड़ी हुई है कि किस्मत से ज्यादा और समय से ना ही किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि किस्मत कुछ नहीं है, जो है सब इंसान के हाथ में है। वो चाहे तो खुद ही अपनी किस्मत को चमका ले। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी किस्मत तो ऊपर वाले भगवान के हाथ में है, और अगर सच मानो तो ये भगवान के हाथ में भी नहीं है कि वो हमारी किस्मत को बदल दे। हमारी तो किस्मत हमारे पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है, तो इसको तो भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। आज की ये छोटी सी ये कहानी इस बात पर आधारित है कि जाको प्रभु दुख दे वाकी मती पहले हर ले। तो दोस्तों, जिसकी कीमत में कुछ मिलना लिखा होता है, उसकी आंखें प्रभु पहले ही खोल देते हैं, और जिसको कुछ नहीं देना होता है, उसकी आंखें पहले ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया होता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लकाहारे की है। लकाहारा तो आप सभी को पता ही होगा। उसका काम होता है जंगल से लकड़ी काट कर नगर में ला कर बेचना, और उसी से अपने घर का गुजर बसर करना है। एक बार एक लकाहारा जंगल में लकड़ी के गया, पर उस दिन भारी बरसात हुई थी। जंगल में सारे पेड़ सारी लकड़ियां गीली थी। नगर में तो सूखी लकड़ियां ही बिकती हैं, गीली लकड़ी कौन खरीदेगा। वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि आज मेरे बच्चों का क्या होगा, वो क्या खाएंगे। इतने में ऊपर आसमान से भगवान शिव पार्वती का डोला गुजर रहा था। माँ पार्वती ने लकाहारे की हालत देखी तो वो परेशान होकर शिव जी से बोली, भगवान आप कुछ करिए, वो आदमी कितना परेशान है। आज कितनी बरसात हुई है, सब लकड़ियाँ गीली है, उसको सूखी लकड़ी नहीं मिली तो वो क्या बेचेगा और क्या अपने बच्चों को खाना खिलाएगा। तो इस पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अगर उसकी और उसके बच्चों की किस्मत में आज भूखा सोना लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस पर पार्वती ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसकी कुछ मदद करें और वो ना ले। इस बात को लेकर शिव पार्वती में काफी बहस हुई, और अंत में भगवान शिव ने कहा, लो तो नहीं मानती हो तो खुद ही देख लो। मैं कह रहा, आज उसकी किस्मत में कष्ट लिखा है, जो उसे और उसके बच्चों को भुगतना ही है। और शिव ने एक सोने की ईंट उस लकाहारे से कुछ दूरी पर आगे गिरा दी। दोस्तों, अब किस्मत का खेल देखो। वो आदमी चला जा रहा है और मन ही मन में सोचता जा रहा है कि आज लकड़ी तो नहीं मिली, पर शायद भगवान कुछ मदद कर दे। और तभी उसके मन में ख्याल आया कि अभी तक तो मैं आंखें खोलकर चला हूँ, अब थोड़ी सी देर आंखें बंद करके चलता हूँ, और जब आंखें खोलूंगा तब शायद कुछ मिल जाए। और वो उस सोने की ईंट के पास से गुजर गया। वो उसको नहीं दिखी, क्योंकि उसकी किस्मत में वो थी ही नहीं। तो क्योंकि जब हमारी किस्मत में कुछ नहीं होता है, तो वो हमको नहीं मिलता है, क्योंकि विधि माता हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी किस्मत लिख चुकी होती है, जिसको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। अगर हमने अमीर बनना है तो अमीर बन के रहेंगे, और अगर गरीब रहना है तो गरीब ही रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमको अमीर नहीं बना सकती है, और ना ही हमको गरीब कर सकती है। अगर हमारी किस्मत में उच्च शिक्षा लिखी है, तो कोई हमें अनपढ़ नहीं रख सकता है। कुछ ज्योतिषी पंडित पुजारी लोग आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं कि एक ये उपाय कर लो, ये पूजा कर लो, तो आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। वो सिर्फ आपसे पैसे को ठगने का तरीका है, और आप लुटते रहते हो। कुछ लोग घमंड से कहते हैं कि मैं जब चाहूँ अपनी तकदीर बदल लूं, पर मैं ऐसा अभी कर रहा हूँ, तो कर लो। किसने रोका है तुमको? आपको विधि माता ने रोक के रखा है। तुम उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। अब तो विधि माता भी चाह कर भी आपका भाग्य नहीं बदल सकती है। तो आप कौन होते हैं खुद तकदीर बदलने वाले? तभी तो भगवान शिव जी
ने पार्वती को बहुत समझाया था कि मैं चाह के भी इस गरीब इंसान की मदद नहीं कर सकता हूँ। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप कहीं दूर सफर पर गए हो और जहां आपने पहुंचना था वहां आप रात को देर से पहुंचे और वहां के बाजार बंद हो गए, सभी दुकानें बंद हो और आपके पास खूब पैसे होने के बावजूद आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा और अब तो आपको भूखा ही रहना होगा सुबह बाजार के खुलने तक। तो दोस्तों ये विधि का विधान है, हम सबको इसके अनुसार ही चलना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भगवान अल्लाह वाहे गुरु जी को मानते हो तो मुझ गरीब के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो साथ ही बेल के बटन को भी दबा दे। तो मिलते हैं अगली एक और मजेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधे कृष्णा जी, जय हिंद।